नमस्कार साथियों। आज काफ़ी दिनों बाद टाइम मिला तो मैं फंक्शन का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। साथियों, फंक्शन क्या होता है? एक्चुअली इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। यू कैन से दैट इट इज अ स्पेशल रिलेशन, ओके, in which every element of first set has only one image. ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली फंक्शन क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, जैसे कि ये फर्स्ट सेट ए है एंड ये सेकंड सेट बी है, तो फर्स्ट सेट के एवरी एलिमेंट का, लेट्स अज्यूम इन फर्स्ट सेट 1 2 3 देयर आर 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज ए बी सी 3 एलिमेंट्स। सो डेफिनेशन क्या डिफाइन करता है कि एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का ओनली वन इमेज होना चाहिए। दैट मीन्स इफ 1 इज कनेक्टेड टू ए, 2 इज कनेक्टेड टू बी एंड 3 इज कनेक्टेड टू सी। देखिए 1 का यहाँ पे एक सिंगल इमेज ए है, 2 का एक सिंगल इमेज बी है एंड 3 का सिंगल इमेज सी है। ये आपका क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा बेटा। सेम ऐसे ही अगर हम दूसरा देखते हैं, ये फर्स्ट सेट हो गया, सेकंड सेट हो गया। फर्स्ट सेट में 1 2 3, इसमें मैं केवल एक ही एलिमेंट ए लिख रहा हूँ। 1 इज कनेक्टेड टू ए, 2 इज कनेक्टेड टू ए एंड 3 इज कनेक्टेड टू ए। इज दिस फंक्शन? तो बेटा सिंपली आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इसमें बस यही लिखा गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट 1 के एवरी एलिमेंट का 1 इमेज होना चाहिए। तो देखिए 1 के कितने इमेज हैं? एक ही है, ए है। 2 का कितना इमेज है? एक है। एंड 3 के कितने इमेज है? एक सिंगल इमेज है। सो ये भी बेटा फंक्शन है, ये भी फंक्शन है क्योंकि हर एक एलिमेंट का एक सिंगल इमेज ही है। दूसरा देखते हैं बेटा, एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे है 1 2, यहाँ पे ए बी सी। 1 इज कनेक्टेड टू ए, 2 इज ऑल्सो कनेक्टेड टू ए। इज दिस फंक्शन? तो यहां पे बोला गया है कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट का ओनली एक इमेज होना चाहिए। तो ये भी आपका 1 के भी एक इमेज है और 2 के भी एक इमेज है, तो ये भी आपका क्या हो गया बेटा? फंक्शन हो गया। एक और एग्जांपल के थ्रू बेटा समझेंगे। यहां पे मैंने 1 2 रखा, ठीक है ना, ए बी। 1 जो है ए से कनेक्टेड है, सही है सर, एंड 1 इज कनेक्टेड टू बी ऑल्सो। 1 ए से कनेक्टेड है एंड 1 बी से भी कनेक्टेड है। तो देखिए 1 का एक इमेज तो ए है और 1 का दूसरा इमेज बी है। एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एवरी एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट हैज ओनली वन इमेज, सो दिस वन इज नॉट फंक्शन। तो ये क्या है? फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ओके, आई थिंक फंक्शन समझ में आया। बट इन क्लास 12th हम लोगों को जो पढ़ना है फंक्शन, उस पे आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पर बेटा। टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग। सो टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या है? एक्चुअली यहाँ पर जो टाइप ऑफ फंक्शन है वो 2 बेसिस पर हुआ है बेटा। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सेट, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सेट, एंड सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड सेट। तो यहाँ पे 2 टाइप से इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सेट। सो फर्स्ट सेट के अकॉर्डिंग जो टाइप ऑफ आपका फंक्शन है वो है 1 1 फंक्शन बेटा, 1 1 फंक्शन। इसका एक सेकंड नेम भी होता है, इसको हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं।
एंड ध्यान दीजिएगा जो 1 1 नहीं होगा उसे हम लोग बोलेंगे मेनी वन, जो 1 1 नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मेनी वन। तो हम लोगों को जो प्रूव करने को आता है वो आता है 1 1 फंक्शन। ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड सेट की बात करते हैं बेटा यहाँ पे, तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड सेट होता है ऑनटो फंक्शन, इसको सेकंड नेम सर्जेक्टिव होता है, सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन होता है बेटा। तो ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सेट 1 1 एंड द अदर नेम इज इंजेक्टिव, एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड सेट ऑनटो फंक्शन सर्जेक्टिव। सर ये फर्स्ट सेट के बेसिस पर क्या है, सेकंड के सेट के बेसिस पर क्या है, ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है। आइए क्लियर करते हैं बेटा। ये एक्चुअली में जो डिफाइन किया गया है दो टाइप से फंक्शन को, जिसमें कि आपका 1 1 फंक्शन जो है, पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं तो अभी एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। 1 1 फंक्शन जो है इस पे मैंने बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सेट, इसका मतलब क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो फंक्शन की मैपिंग होती है, इट इज अ फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन की मैपिंग जो होगी ए टू बी मीन्स पहले सेट से दूसरे सेट पर होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है, जो भी बच्चे 11th में पढ़ चुके हैं। इन विच एवरी एलिमेंट्स of domain, domain means first set, domain has distinct, या इसी को हम लोग यूनिक भी बोलते हैं, इमेज, डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट 2। ध्यान से समझो बेटा, 1 1 फंक्शन का जो डिफाइन हो रहा है ना ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सेट, तो इस पे कह रहे हैं फर्स्ट सेट का क्या रोल है, तो ध्यान से सुनो फर्स्ट सेट का क्या रोल है। मैंने यहाँ पे एक सेट ए ले लिया, दूसरा सेट बी ले लिया। यहाँ पे क्या लिखा गया, फंक्शन एक ऐसा फंक्शन हो जिसकी मैपिंग ए टू बी हो, एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, डोमेन का मतलब ये आपका फर्स्ट है 1 2 3 4, ये सभी डोमेन है, हैज डिस्टिंक्ट इमेज। देखो फंक्शन में अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 1 का जो इमेज है ए है, 2 का जो इमेज है ए है, 3 का जो इमेज है ए, मतलब अलग अलग इमेज नहीं है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो 1 की जो इमेज है सेम 2 की भी इमेज है और 3 की भी सेम इमेज है, बट वो फंक्शन है। बट यहाँ पर 1 1 फंक्शन में क्या कह रहे हैं कि हर एक एलिमेंट का अपना अलग इमेज हो। तो ए की जैसे 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है एंड 4 की इमेज डी है बेटा। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलेंगे 1 1 फंक्शन। अच्छा जी सर, क्या सर ये भी 1 1 है, सर क्या ये भी 1 1 है। देखो मैंने यहाँ पे सेकंड सेट को बिल्कुल भी नहीं समझा, फर्स्ट सेट के अकॉर्डिंग समझना, बस फर्स्ट सेट के अकॉर्डिंग यही है। ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सेट मीन्स होता है कि फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट का अपना अलग अलग इमेज हो। जैसे कि फैमिली में हर एक मेंबर के पास अपना अलग अलग फ़ोन हो, ठीक है ना, ये ना हो कि एक ही फ़ोन से मम्मी भी यूज कर रही हैं, पापा भी यूज कर रहे हैं, भाई भी यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे उसे 1 1 नहीं कहेंगे। 1 1 का मतलब सबका अपना पर्सनल फ़ोन हो, सेम वैसे सभी का यहाँ पे पर्सनल इमेज हो, अपना खुद का इमेज हो, ठीक है। अब आते हैं बेटा सेकंड एक एग्जांपल लेते हैं। भैया यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे ए एंड बी है। 1 कनेक्ट है 2 से और 2 कनेक्ट है बी से और 3 भी कनेक्ट है बी से। अब भाई ये क्या हो गया, 1 ए से कनेक्ट है, सही है, डिस्टिंक्ट इमेज है, अपना अलग इमेज है। 2 की इमेज क्या है, बी है। अगर हम लोग ऐसे कहें कि जैसे एफ एक्स इक्वल टू होता है ना समथिंग कोई भी फंक्शन, तो एफ ऑफ 1 क्या है, यहाँ पे ए है, एफ ऑफ 2 क्या है, बी है, एंड एफ ऑफ 3 क्या है, बी है। तो यहाँ पे 2 एंड 3 की इमेज सेम है, 2 एंड 3 की इमेज सेम है। तो इस कंडीशन में ये 1 1 नहीं है, इसे हम लोग बोलेंगे मेनी वन। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं मेनी वन और ऐसे फंक्शन को बोलते हैं 1 1 फंक्शन। अच्छा सर ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा, इससे डिफरेंट कुछ नहीं आएगा। बट यहाँ पे क्या है पता, इसके प्रूविंग को हमें समझना है। तो हाउ टू चेक इंजेक्टिविटी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, हाउ टू चेक इंजेक्टिविटी। ओके, हाउ टू चेक इंजेक्टिविटी।
चलिए, तो कैसे हम लोग प्रूव करेंगे कि इंजेक्टिविटी है या नहीं है? तो बेटा प्रोसेस बता रहा हूं, सेम यही प्रोसेस हम लोगों को अप्लाई करना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको लिखना है एज्यूम, रट्टा मान लो यही लिखना है हर एक क्वेश्चन में, एज्यूम x1 एंड x2 आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स of domain and their images same मैंने क्या लिखा यहाँ पे, एज्यूम करो कि टू एलिमेंट्स हैं x1 एंड x2 जिनका इमेज क्या सेम। बेटा देखो ऐसे बात कर रहा हूँ, जैसे कि एक सेट है, इसमें x1 एंड x2 दो अलग अलग इमेज है, सॉरी दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं और इनकी इमेज क्या है सेम। ये मान लो 5 से कनेक्ट है, 6 से कनेक्ट है, 7 से, किसी भी नंबर से कनेक्ट है। जैसे कि ना हम लोग क्लास 10th में प्रूव करते थे कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, सेम वैसे ही। तो वहाँ पे क्या करते थे हम लोग, बोल देते थे ना √2 जो है ना वो रेशनल है, इरेशनल ही नहीं है भाई। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे क्या करना है, हम लोग क्या कहेंगे पता है, कहेंगे कि x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं और उनका इमेज सेम है। अभी क्या करना है पता है, ये x1 और x2 अगर ये सेम हो जाए, अगर सेम हो जाए मतलब एक ही हो जाए, तो अपना सिंगल इमेज बन जाएगा, डिस्टिंक्ट इमेज बन जाएगा। बस यही प्रूव करना होता है। उसके बाद क्या करते हैं पता, लेट करते हैं बेटा। उसके बाद लेट करेंगे, लेट fx1 इक्वल टू fx2, ऐसे लेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना। अभी एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सिंप्लीफाई एंड फाइंड द रिलेशन, एंड फाइंड द रिलेशन, ये तरीका बता रहा हूँ, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x1 एंड x2। अब यहाँ पे दो केस राइज होगा। नंबर 1 कि इफ x1 इज इक्वल टू x2, इफ x1 इज इक्वल टू x2 देन function is 1 1, okay, and if x1 does not equal to x2 तो कह देंगे भैया फंक्शन इज नॉट 1 1, तब फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो फंक्शन मिनिमम होगा। ओके, आई थिंक बेटा इतना आपको समझ में आया होगा। अभी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ कैसे होता है, कैसे प्रूव करते हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लूँगा, ठीक है ना। तो बहुत टफ एग्जाम्पल नहीं लेता हूँ, जिससे आपको बस समझना है भैया। क्या करना भाई, समझना है। ओके, चलिए बेटा तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, देखेंगे पूरा। जी, तो बेटा क्या लेते हैं, चलिए एक फंक्शन है बेटा जिसकी मैपिंग हुई है R2R। R2R क्या है सर, मजाक कर रहे हो सर? बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट सेट रियल नंबर है, सेकंड सेट रियल नंबर है। ओके, फर्स्ट सेट क्या है, रियल नंबर, सेकंड सेट रियल नंबर है। फंक्शन गिवन है भाई, फंक्शन क्या गिवन है सर? फंक्शन गिवन है 2x + 5। सिंपल सा मैंने बोला ना, अभी तो मैं क्वेश्चन ढेर सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए इसको शो करना है ना, इसको शो करना है, ये चेक करना है, चेक इंजेक्टिविटी। सिंपल सा, चेक इंजेक्टिविटी, चेक करना है इंजेक्टिव है या नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट। सेम वही लिखेंगे जो मैंने पहले बोला था ना, ये जी, ये लाइन तो हर एक क्वेश्चन में कॉपी पेस्ट कर देना है। ओके, तो लिखते हैं एज्यूम x1 and x2 are two distinct elements of domain and their image is same। बेटा चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं वीडियो तब और भी अच्छे से इम्प्रूव कर पाऊँगा। चलिए इसको क्वेश्चन को करते हैं बेटा। ये तो कॉपी पेस्ट कर देना है,
ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, लेट करेंगे fx1 इक्वल टू fx2। बेटा सिंपली ये इतनी चीज तो आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है। उसके बाद लेट fx1 इक्वल टू fx2। fx1 क्या चीज है, देखो ये फंक्शन में जहां पर x दिख रहा है वहां पे क्या हो जाया गया है इस समय x1, तो ये जो 2x प्लस 5 है ना, अभी इसके प्लेस पे राइट करेंगे 2x1 प्लस 5, देन इक्वल का साइन, फिर से यहाँ पे फंक्शन में x जहाँ था वहाँ पे x2 हो गया, तो भाई यहाँ पे जो 2x है ना 2x2 प्लस 5 ये हो गया। अब भाई 5 से 5 को कैंसिल कर दो, आ गया अपना 2x1 इक्वल टू 2x2, और क्या करें सर 2 से 2 को कैंसिल कर दो, बेटा क्या आ गया x1 इक्वल टू x2। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि पहले ये चीज़ एज्यूम करो, फिर लेट करो, फिर सिंप्लीफाई करो, फाइंड करो रिलेशन बिटवीन x1 एंड x2। इफ x1 इक्वल टू x2 है देन फंक्शन इज 1 1, अदरवाइज मेनी 1। तो यहाँ पे देखो x1 इक्वल टू x2 है, दैट मीन्स फंक्शन अपना क्या है, सो फंक्शन इज 1 1 1 1 मीन्स इंजेक्टिव। ओके बेटा आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही एक नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ओके आ जाते हैं बेटा, बढ़िया सा बिंदास सा एग्जाम्पल लेंगे जो आपके एग्जाम में भी आ चुका है, 5 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन देखिए अभी तो ना मैं ओनली 1 1 करा रहा हूँ, अभी तो ऑन्टो भी बचा हुआ है, तो आज के सीरीज में ओनली 1 1 1 1 को रट्टा मान लो भैया, रट्टा नहीं मारना है, समझना बेटा, मैं कुछ भी बोलूँ आप ऐसे नहीं करोगे, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। आते हैं एग्जाम्पल पर, तो फंक्शन की मैपिंग जो मैं करा रहा हूँ ना, r-2 से मैपिंग हुई r-1 तक। ये क्या चीज़ है सर, कुछ नहीं बेटा, फर्स्ट सेट में रियल नंबर है ओनली 2 नहीं है, सेकेंड सेट में रियल नंबर है ओनली 1 नहीं है। ओके सो फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है x-3 अपॉन x-2, so that fx is 1 1, यही शो करना है भाई, fx is 1 1 शो करना है। चलो करते हैं भाई, हो जाएगा क्या, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन में अगेन बेटा वही चीज, एज्यूम, देखो अभी एकदम से आपको समझ में आ जाएगा, एज्यूम x1 एंड x2 आर 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन and their image is same, नेक्स्ट क्या होता है भाई, लेट fx1 इक्वल टू fx2। ओके बच्चा पार्टी, तो चलते हैं, लेट fx1 इक्वल टू fx2। तो भैया फिर वही चीज करने वाले हैं, जहां पे देखो x दिख रहा है ना, x के प्लेस पे x1 हो गया, तो ये हो जाएगा x1 - 3 अपॉन x1 - 2 इक्वल टू, यहाँ पे x2 हो जाएगा x2 - 3 अपॉन x2 - 2। सही है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 का प्रोडक्ट x2 के साथ, देन x1 x2 -2 x1, देन -3 से -3 x2, क्या कर गया भाई, कुछ गलत हो गया क्या, देखिए x1 ठीक है सही है, फिर प्लस का 6 इक्वल टू, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बेटा x1 x2, फिर माइनस का 3 x1, फिर माइनस का इससे हो गया, फिर माइनस का 2 x2 एंड प्लस का 6। यहाँ पे देखिए कुछ तो कैंसिल हो रहा है, x1 x2 कैंसिल, प्लस 6 एंड प्लस 6 कैंसिल। अब देखिए माइनस का 2 x1 है, इसके साथ इधर इसको लेकर आओ प्लस का 3 x1। अब इधर देखेंगे माइनस का 2 x2 है, इसको उधर लेकर जाओ प्लस का 3 x2 है। भैया यहाँ पे आ गया x1 और यहाँ पे आ गया x2, ये लो फिर से वही चीज लेकर चले एंड प्रूव हो गया x1 इक्वल टू x2, सो फंक्शन इज 1 1। तो बेटा आज के लिए यहीं तक, आज हम लोगों ने क्लियर किया कौन सा टॉपिक,
फंक्शन का फर्स्ट टॉपिक 1 इंजेक्टिव। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे सर्जेक्टिव। एंड उसके बाद आपके अगर कोई भी डाउट होते हैं तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें।